नवरात्रि का प्रथम दिन यानी कि माँ भगवती शैलपुत्री का प्रथम दिन कहा जाता है और यहाँ पर हम काली माता की पूजा का प्रथम दिन गिनेंगे। काली, कंकाली, महाकाली, सर्वसुंदरी, जिभ्या वाली, चार पीर, भैरव चौरासी, तब को पूजो पान मिठाई, अब बोलो माँ काली की दुहाई। जो माँ भगवती काली है, काली ही महाविद्या कही जाती है और काली महाविद्या का अर्थ होता है कि जो महाविद्या वास्तविक रूप से उग्र स्वरूप जहाँ माँ भगवती ने लिया था, ऐसा उग्र स्वरूप कि जो उग्र स्वरूप ऐसा था कि जब सारी दुनिया डर गई थी और सारी दुनिया को डराने वाली ऐसी माँ भगवती का जो स्वरूप था, तो उस जो महाविद्या स्वरूप महाकाली है, तो काली माता का आज पूजन किया जाएगा। आज की रात्रि के दरमियान आपको काली के प्रथम स्वरूप का वर्णन है और प्रथम स्वरूप का ही पूजन करना है। जब संसार निरक्त था, जिस संसार में कुछ भी नहीं था, और उस समय माँ भगवती ने अवतार धारण किया था, जो महाविद्या कही जाती है। महाविद्या का अर्थ मित्रों यह होता है कि जो सभी विद्याओं से परे होती है, जो विद्या नॉर्मल नहीं है, यह विद्याओं से परे है, महा है। महा मतलब आगे है, बहुत आगे है। तो ऐसी महाविद्या की बात यहाँ कर रहे हैं। जब संसार त्रस्त हो चुका था दैत्यों के त्रास से, जब अनाचार से, दुराचार से और व्यभिचार से जब संसार में सारे तरफ की सृष्टि जब परेशान हो गई, उस समय भगवती को देवताओं ने स्तुति की। देवताओं ने स्तुति करके माँ भगवती को आराध्य किया कि हे माँ भगवती, इनसे हमें बचाइए, चाहे वो मधु हो, चाहे कैटभ हो, चाहे जो भी दैत्य रहे हो, चाहे वो जो रक्त बीज हो, हर प्रकार के दैत्यों को वध करने के लिए माँ भगवती उद्यत होती है। और ऐसी जो काली है, चतुर्हस्ती है, 4 बाहों वाली है और कहीं कहीं 18 हाथ वाली भी माँ भगवती दिखती है, कहीं 10 हाथ भुजा वाली भी दिख रही है। तो ये जो उनके अलग अलग स्वरूप हैं, वहाँ काली माँ भगवती का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के वजह से दैत्यों का वध किया गया था। और उसी उग्र रूप को, काली के माँ भगवती के उग्र रूप को महाकाली का नाम दिया गया है। और माँ काली का मंत्र होता है ओम क्लीं कालिकाय नमः। इस मंत्र का अगर आप अनुष्ठान करते हैं नवरात्र के दरमियान, तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः, यह मंत्र भी आप कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ शैलपुत्री देव्यै नमः, इस मंत्र को भी आप कर सकते हैं। लेकिन यह काली माता का मंत्र है, तो माँ भगवती काली के मंत्र का क्लीं बीज से आपको जप करना चाहिए। क्लीं बीज भी इन्हीं का बीज कहा जाता है, जो शत्रुओं को हरण नष्ट करने वाला बीज है। और आपको एक चौके पर काला वस्त्र बिछाकर और वहां पर आपको माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। जब संसार अंधकार में था, तभी माँ भगवती ने सभी को प्रकाश का मार्ग दिखाया था। तो दर्शक मित्रों, यह तो महाकाली भगवती का आराधना है और माँ भगवती की आराधना करके अपने हर प्रकार के सुखों को आप प्राप्त कर सकते हो। 4 हाथ का अर्थ होता है कि माँ भगवती आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 प्रकार के पुरुषार्थ को सिद्ध करने में आपकी मदद करती है। इसीलिए माँ भगवती का स्तोत्र है, उसका स्तवन है, उनके सहस्त्र नाम हैं, उनका भी पाठावृत्ति आप कर सकते हैं। और माता काली का स्पेशल दर्शन जरूर आपको करते रहना चाहिए। तो माँ भगवती की कृपा आप पर बनी रहे, यही माता से और आप से माँ भगवती से आपके लिए मैं प्रार्थी रहता हूँ। मित्रों, यहाँ पर माता का जब व्रत कर रहे हो तो व्रत में क्या ध्यान देना है, तो सबसे पहले के व्रत में भोजन वगैरह नहीं होता, फलाहार वगैरह आप ले सकते हैं अगर नहीं चल सकता तो। और इसमें विशेष सब पवित्रता का ध्यान अवश्य रखना है। अगर आपने अपने घर में स्थापन किया हुआ है, उनका दीपक जला रहे हो, साथ में उनके साथ अखंड दीपक रखा जाता है। अखंड दीपक का अर्थ होता है कि हमें जो हमारी
हमारी ज्योति है, जो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, हमारी ऊर्जा सतत चलती रहे, यह एक भाव होता है। माता भगवती को फल का या मेवा मिष्ठान का भोग भी लगाया जाता है। साथ में आप जो सूखा मेवा जिसको कहते हैं, मतलब जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो आप माँ भगवती को ड्राई फ्रूट्स वगैरह के भी भोग लगा सकते हैं। विशेष मोतीचूर के लड्डू या तो आपको चूरमा के लड्डू का भी प्रसाद लगाया जाता है। सबसे पहले भगवान गणपति का पूजन होता है और इसके बाद माँ भगवती का पूजन करके शिव जी का यानी भैरव का भी पूजन किया जाता है, भैरव का भी स्थापन किया जाता है। मृत्युंजय भैरव इनके भैरव गिने जाते हैं। तो मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। ओम जय महाकाली। Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.